हरि बोल। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार। तुम्हार इच्छाए विश्वे सृजन संहार। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन। तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार। तब इच्छा मते शिव करे न संहार। तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार। तब इच्छा मते जीवे जन्म मरण। समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार।
आशा पासे फिरे। तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। हाँ तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार। तुमी तरक्षकार पालक अमार। तुम्हार चरण बिना आशा नाही यार। हाँ तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া। তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার। ভকতি বিনোদতি দীন অকিঞ্চন। তোমার ইচ্ছায় তার জনম মরণ। তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ, सप्तम स्कंद, तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 25 से 27 तक। बोर्ड में क्या है? 27, 26, 27, 26, 27 को आवृत्ति कर दें, 25 भी पढ़ लेंगे। हिरण्यकशिपुर्वाच कल्पान्ते कालसृष्टेन यो अंधेन तमसावृतम् अभिव्यनग्जगदिदं स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा आत्मना त्रिवृता चेदं सृजति अवति लुम्पति रजः सत्वं तमो धाम्ने पराय महते नमः। श्लोक संख्या 25 हम वहीं से पढ़ते हैं। उत्थाय प्राञ्जलिः प्रौह इक्ष्यमाणो दृशा विभुं हर्षा अश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गदगदया गुणात्। अनुवाद। तब दैत्यराज भूमि से उठा और ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर प्रसन्नता से अभिभूत हो गया। आपने अश्रुपूर्ण नेत्रों एवं कंपमान शरीर से एवं अपने हाथ जोड़कर तथा अवरुद्ध वाणी से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विनीत मुद्रा में प्रार्थना करने लगा। अब श्लोक 26 और 27 का अनुवाद। मैं इस ब्रह्मांड के परम स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके जीवन के प्रत्येक दिन के अंत में यह ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाता है और दूसरे दिन पुनः वही आत्म तेजस्वी स्वामी अपने निजी तेज से अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से जो प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है संपूर्ण जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। वे ब्रह्मा जी ही सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण प्रकृति के इन तीनों गुणों के आधार हैं। तात्पर्य। अभिव्यनग जगदिदम शब्द इस विराट जगत को उत्पन्न करने वाले के लिए आए हैं। आदि सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। जन्मादस्य जतः ब्रह्मा जी तो गौण सृष्टा है। जब भगवान कृष्ण द्वारा ब्रह्मा जी को शिल्पी के रूप में व्यवहारिक जगत की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है तो वे इस ब्रह्मांड के परम शक्तिशाली स्वरूप बन जाते हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति कृष्ण द्वारा उत्पन्न की जाती है और बाद में इस शक्ति का लाभ उठाकर ब्रह्मा समग्र व्यवहार जगत को सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में स्वर्गलोक तक सारी वस्तुएं जल से प्लावित हो उठती है और अगले दिन प्रातःकाल जब ब्रह्मांड में अंधकार हो जाता है तो ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि करते हैं। अतएव उन्हें यहाँ पर ब्रह्मांड का आदि सृष्टा कहा गया है। तीन गुणान गुणोती ब्रह्मा जी प्रकृति के तीन गुणों का लाभ उठाते हैं। यहाँ पर प्रकृति को त्रिवृता कहा गया है, अर्थात वह तीन भौतिक गुणों के उद्गम है। इसकी टीका में श्रील माध्वाचार्य कहते हैं कि त्रिवृता का अर्थ प्रकृत्या है। भगवान कृष्ण आदि सृष्टा है और ब्रह्मा जी उनके शिल्पी हैं। ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ लोग जो आज पहले बार आए हैं उनको थोड़ा पूर्वाभास देना उचित है। ये प्रसंग जो चल रहा है सप्तम स्कंद में, ये अभी श्री हिरण्यकशिपु आपने तपस्या पूर्ण कर चुके हैं। आपको मालूम है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे और उनके छोटे भाई हिरण्याक्ष को भगवान अपने बराह रूप में उनको वध कर दिए। भाई का मर्डर का मैसेज को पा करके हिरण्यकशिपु कप्पा हो गए। अब इतने गुस्से में आए, आ करके विष्णु को मारने के लिए तो 3 लोग ढूंढ लिए, अपने लोगों को लगाए, सब बहुत किए। अब विष्णु मिले नहीं। क्यों? क्योंकि विष्णु उनके अंदर घुस गए। विष्णु जानते ही बदमाश बाहर ढूंढ रहा है, बाहर ढूंढ के परेशानी करेगा, मैं उसके अंदर बैठ जाता हूँ। भगवान उनके नाक के अंदर चले गए, सूक्ष्म होकर के उनके अंदर बैठ गए। वो दुनिया को देखा, मिला नहीं, आके बोल दिया कि वो मर गया, खत्म हो गया। वो नहीं डिक्लार कर दिया, बोला नहीं ये विष्णु कहाँ गया, उसको इस जगत के सृष्टा मैं बन जाऊंगा विष्णु के बदले। तो इतने शक्ति प्राप्त करने के लिए उनको पता कि तपोबल महाबल, तपस्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने मंदरगिरी के पास जा करके कठोर तपस्या किया। देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी पिए केवल पंजे के ऊपर, अंगूठे के ऊपर खड़े होकर हाथ ऊपर करके नमो ब्रह्मण्य देवा ब्रह्मा को तप किया। 36,000 साल ऐसी मुद्रा में और पंजे पर खड़े होकर के। हमको खड़े होने के लिए बोल जाए कितने समय खड़े हो सकते? घंटे नहीं, घंटे भर नहीं खड़े। और खान पान कुछ भी नहीं है। इतना नहीं, हम लोग तो कितने आराम से बैठते हैं, कोई चींटी आ जाने से हाथ चला जाता है, उनको मसल का आ जाता है। लेकिन वो हाथ उठाकर जब तप कर रहा था, पहले सब वो दिमाग, चींटी, मच्छर आकर देखने लगे। कुछ दिन देखे होंगे, 1-2 साल, बोले हिल नहीं रहा है, बोले ये कुछ और है, शायद आदमी नहीं है। तो खाने लगे, वो भी नहीं हटा रहा था उसको। मच्छर काट रहे थे, चींटी काट रहे थे, दिमाग लग गए, वो खड़ा है, भजन जप कर रहा है, हिल डोल नहीं रहा है। इसमें वर्णन आया है, चींटियाँ, दिमाग होता ना, व्हाइट आंट, वो अपने शरीर के एक बिंदु मांस मेद कुछ नहीं रखे, सारे चाट गए, केवल हड्डी बचा था, हड्डी को खा नहीं सके। वो केवल स्केलेटन में खड़ा था, बाकी सारे खा गए दिमाग, लेकिन वो हिला भी नहीं। समझ सकते हैं कितनी सहनशीलता था, कितनी कठोर तप है। हिला भी नहीं, 36,000 साल तक पूरा शरीर, मांस, रक्त, मेद सब चाट कर खा गए चींटियाँ, फिर भी नहीं हिला। और वो ढेर बना दिए, जो दिमाग के ढेर होता ना, वो बन गया, वामी के अंदर खड़ा था, स्केलेटन बॉडी में केवल हड्डियाँ था, लेकिन सत्ययुग था, उसमें वो फिर बचा था, मंत्र जप कर रहा था। 36,000 साल जब देवताओं ने त्रस्त हो गए, जाकर ब्रह्मा जी को बोले सार आपके पोस्ट ले जाएगा। वो इतने तप कर रहा है कि पूरे ब्रह्मांड जलने लगा इसे भयंकर तपस्या से। ब्रह्मा जी को विवश होकर आना पड़ा, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आ करके बोले बेटा उठो, क्यों ऐसे तप कर रहा है, क्या कर रहा है, उठो। और वो तो दिमाग के ढेर के अंदर तप कर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से विशेष जल सिंचन किए, तो उनको प्राप्त किए। ब्रह्मा जी के मंत्र तपो जल को प्राप्त, सिंचन को प्राप्त करके वो नया शरीर प्राप्त कर लिया, बिल्कुल नवजौवन शरीर प्राप्त करके आँख खोल कर देखा, जिनको 36,000 साल से इतने कठोर तप कर रहा था, वो सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं। उनको आप समझ नहीं सकते हैं उसका क्या मन होगा। मैं आपको थोड़ा अपने हिसाब से बताना चाहूँगा। आप 5 साल तक कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डॉक्टर फक्टर आजकल कहते हैं ना, ग्रेजुएशन तो 3-4 साल होते हैं, MBBS अगर करो तो 5-6 साल लगाना पड़ता है। तो 5-6 साल तक रगड़ रगड़ कर पढ़े, कोचिंग ले करके, ये करके, कितने मेमोराइज, कितना रिटन करके 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 जो 5-6 साल करके, और अंत में परीक्षा दिए। वो मर करके रात दिन एक करके परीक्षा दिए। जिस दिन रिजल्ट आया, अगर आपका अच्छा रिजल्ट है, कैसा लग रहा है आप लोग को? अश्रुपुला का कंप सब आ जाता ना। हाँ, थोड़ा सा भौतिक सफलता मिल जाए रो पड़ते हैं। यस, हाँ बिल्कुल। नयनम गलदश्रु धारया बदनम गदगद रुद्धाग्रे, सामान्य 5 साल के ये कि साधारण, इसमें कुछ है ही नहीं, उसमें मतलब कि नहीं। और वो तो 36,000 साल तक
इतने कठोर तप किया, और जिसके लिए तप करा था वो सामने खड़े हैं और अपने पूरे ग्रुप के साथ, कितने खुश हुआ होगा वो। जस्ट इमेजिन, अनुमान लगाइए, है ना, नहीं खुश होना उचित है कि नहीं उनके लिए? अरे क्या बता। तो इसीलिए ये 25 नंबर श्लोक में बताया ये जो हाल हुआ उनके, जब ब्रह्मा जी को देख लिया उन्होंने, ब्रह्मा जी उनको नूतन शरीर, नवजोबन शरीर प्रदान के सामने खड़े, बेटा क्या चाहता हो बोलो, जो इच्छा सो मांगो देने के लिए। इतने फ्री चेक कोई देने के लिए तैयार हो जाए। हम लोग 6 साल कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छा रिजल्ट भी लाते हैं, तब मरते हैं, पूरी नौकरी लगेगी नहीं पता। लेकिन उनको गवर्नमेंट आकर बोलेगा कौन सा पोस्ट चाहिए बोलो, विदाउट एनी इंटरव्यू में, तो लगता है कितना खुश होंगे। तो ब्रह्मा जी ने आकर, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्ता परमेष्टि पद ब्रह्मा है, उससे बढ़कर कोई पोस्ट नहीं, कोई पोजीशन नहीं है। ये ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता वही है, पालन सब कुछ वही मुख्य शिल्पी है। तो वो जब सामने आकर खड़े हो गए, जिनको हजारों साल से उन्हें कितने कड़ी तपस्या कर रहा था, तो इतने खुशी के मारे रो पड़ा, शरीर पुलकित हो गया, गदगद हो गया, गला चौक हो गया, और हाथ जोड़ के रोते रोते गदगद होकर बोलने लगा। स्तुति करना चाहिए ना, अरे मैं इतने हजारों साल जिसको प्रार्थना कर रहा था, आप सामने मेरे खड़े और खुलियाम बोलते जो चाहो सो देने के लिए मैं तैयार हूँ। कितने खुश हो गया। खुश होकर के आगे 26-27 में श्री हिरण्यकशिपु वाच, अब हिरण्यकशिपु क्या मांगा, खुश तो हो गया। 25 नंबर श्लोक में उनका बेहाल ब्रह्मा जी को देख करके, है ना नहीं। अब देखिए ये जो ब्रह्मा जी उनको जो देंगे, वरदान देंगे, और जो मांगा उन्होंने, उसमें कुछ लेन देन हुआ, कुछ आर्गुमेंट जो भी हुआ, जो मांगा, ये सब इस भौतिक जगत की एक सिद्धि है। आप भौतिक सिद्धि समझ नहीं पाते, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कभी आप खूब मेहनत करके, कोचिंग करके, LM कोचिंग कोटा और कहीं 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 करते करते और मोर देन 95% मार्क लाते हैं, और बिल्कुल एक बार में कोई सबसे क्रैक कर लेते हैं, कोई कठिन इंटरव्यू को क्रैक कर लिया, तो कितनी खुशी होते हैं अपने। और ये जो अचीवमेंट है किसी काम के, भाई कोई 10-20 हज़ार कमाए, यही तो है, फिर मर जाए, खत्म, कौन सा बड़ी बात है उसमें। ये कितने घूम रहे हैं, इस अचीवमेंट को लेकर कितने घूम रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर, है ना नहीं, कोई पूछ नहीं रहे उनको। तो ये भी इस प्रकार का अचीवमेंट, ये भी एक भौतिक पढ़ाई करके, जैसे 5-10 साल कर रहे हैं, ये कई हज़ार साल लगाया, उससे आपसे कई गुना बड़ा प्राप्त किया पद। ये संसार से इसी पोस्ट से कोई बड़ा पोस्ट हो ही नहीं सकता, वो स्वयं आकर दिया। ये आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पोस्ट नहीं मिला उसको, वो तो पूरे सर्वोच्च ब्रह्मांड के सर्वोच्च कर्ता आकर के उनको खुली हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए उनको इतने मेहनत करना पड़ा, 36,000 साल पंजे पर खड़े हुए, हाथ ऊपर उठा करके, बिना खाए पिए, इतने मेहनत करके जो पोस्ट को प्राप्त किया, वो पोस्ट भी आगे सुनेंगे कूड़े करकट से, कोई मतलब कि नहीं है। इस भौतिक संसार से कितने भी बड़े पद प्राप्त कर लीजिए, कितने भी कुछ प्राप्त कर लीजिए, इज यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। यही इस हिरण्यकशिपु इस 7वें स्कंद में शिक्षा हम प्राप्त करेंगे कि इतने बड़े पद हम तो स्वप्न में सोच भी नहीं सकते हैं। हम मर जाएंगे, 100 साल तो जिएंगे नहीं, 36,000 साल के बात ही छोड़ो। और इतने 36 से इतने कठिन तप, ब्रह्मा आश्चर्य हो गए, बोले बेटा अभी तक हमें देखा नहीं, भूतो ना भविष्यति, तेरे जैसा इतने तपित को ना हुआ ना होगा आगे चल करके। इतनी बड़ी तप करके अचीवमेंट किया, लेकिन क्या करके क्या किया, ब्रह्मा जी को दर्शन किया, ब्रह्मा जी के साथ और ब्रह्मपुत्रों को दर्शन किया, इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों को दर्शन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, ब्रह्म कमंडल में तपो जड़ को स्पर्श किया, दर्शन स्पर्शन सब प्रार्थना स्तुति किया, सब करके भी आगे अध्याय में पढ़ेंगे जो पाप बुद्धि वही किसी फर्क नहीं आया, वही कंडम विचार, वही कंडम बुद्धि, वही व्यवहार, कोई फर्क नहीं आया। तपस्या से कुछ नहीं होने वाला। केवल जब आप बदलना चाहते हैं, अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं, आप अच्छा बनना चाहते हैं, एकमात्र हरिभक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं संसार। ये उसका प्रज्वल प्रमाण है। 36,000 साल तो हम क्या कोई भी नहीं कर सकता, और इस प्रकार कठोर तप करके नो चेंज, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। वही अत्याचार पाप में और बढ़ गया, खूब पाप और करने लगा। हम तो बिना पढ़े इसी पाप करते हैं। टेररिस्ट लोग को कौन सा होते हैं पढ़े लिखे,
ऐसे पाप। तो इतने प्राप्त करके, पढ़ लिख करके इतने ब्रह्मपद तक प्राप्त करके फिर वही है। इसको हम समझ लेना चाहिए, इसको पढ़ करके कि देखो हिरण्यकशिपु जैसा इतने बड़े प्रयास, इतने बड़ी तप, इतने बड़ी प्राप्ति होकर भी उनका मन स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उल्टी ज्यादा पाप करने लगा। अगर हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये सब तपस्या, आपस्या, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं होने वाला, ये सब यूजलेस है, गुड फॉर नथिंग। तो यही कहा जाता है, उन्होंने इतने तपस्या किया, और अभी तक केवल हिरण्यकशिपु नहीं है, जितने रावण है, कंस, जितने बड़े बड़े असुर हुए हैं, जितने, चाहे भगवान शंकर को हो, चाहे भगवान ब्रह्मा को हो, कितने कठोर तप करके वरदान प्राप्त किए, उनका अंतिम क्या हुआ? अंतिम दशा, मारे गए। कोई बचे? रिकॉर्ड खोलकर देख ली, इतिहास खोल करके, सब मारे गए बुरी तरह से। वो नहीं मारे गए, उनके वंश ही मारा गया, सारे मारे गए। लेकिन एक भी कोई प्रमाण इतिहास पुराण में नहीं मिलेगा जो कितने भी दशा में हो, चाहे भिखारी भी क्यों ना हो, भगवान कृष्ण के हरि के शरण में आया और उनका कुछ गलत दशा हो गया, उनका जीवन में इस प्रकार अकाल मृत्यु हुआ, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। इनको सुन करके, पढ़ करके, समझ करके हमारे खोटी दिमाग में आ जाना चाहिए, काहे को हम इसे पीछे पड़े। इतने सारे पोस्ट पोजीशन के चक्कर में हुआ ही, इससे बढ़कर पोस्ट पोजीशन तो हम सोच भी नहीं सकते, पा भी नहीं सकते, लेकिन क्या हुआ पा करके। तो केवल अगर जीवन में हम कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं मनुष्य शरीर में, तो एकमात्र हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है। अब देखिए हिरण्यकशिपु ने क्या बोला। अब ब्रह्मा जी सामने खड़े हैं, वर देने के लिए खुली आम छूट दे दिए। तो हिरण्यकशिपु वाच, और हिरण्यकशिपु उनको स्तुति करना चाहा, क्योंकि जिनकी इतने कष्ट करके जिनके दर्शन पाया, जिनके सामने सानिध्य पाया, तो उनको स्तुति करना है ना। नहीं, हमारा कोई छोटे मोटे नेता को टीचर आ जाने से प्रणाम आदि स्तुति करते हैं, वो तो स्वाभाविक है, स्तुति किया। और वो जो स्तुति कर रहा है, आप इस श्लोक का अनुवाद पढ़े, वो साक्षात भगवान जैसा मानकर कर रहा है। आप ही है सृष्टिकर्ता, आप जब स्वरोचिषा स्वतेजसा आपने शरीर से आलोक से अंधकार को दूर किए, सृष्टि स्थिति प्रलय आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश, आप ही तीन गुण को स्वीकार करते हैं। मतलब सारे उनके बुद्धि में ब्रह्मा जी ही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है। यही फर्क होता है। जो इसी भौतिक पढ़ाई में ऊपर तक चढ़ जाएं, एक बार लिमिट तक जाएं, उनके बुद्धि में यही घुस के रहता है कि क्रिएशन ही सब कुछ है। जो क्रिएटर सृष्टिकर्ता जो बनाया वैसे उसी को मानेंगे। ठेकेदार लेबर को मानेंगे, घर तो वही बनाया। अरे गधे कहेंगे ठेकेदार लेबर तो श्रमिक है, अरे घर के मालिक कोई और होगा, तो देखा ही नहीं उसको, ये थोड़ी ना है। वो पेमेंट लेकर काम करते हैं। ये ब्रह्मा जी को ऐसे मटेरियल कहाँ से मिला? इति षोडशकम, ये जो 16 उपादान है ये भगवान ने बना के दिए। ब्रह्मा को भी बनाए, उनको कैसे काम करेगा वो भी बुद्धि दिए, उपादान दिए, सब कुछ दिए, ब्रह्मा जी ने मिलाकर बनाया। नहीं तो ब्रह्मा जी क्या करते ओ, लेकिन उसको नहीं समझते हैं। इसी को देख करके इतने रोते हैं, इतने धोते हैं। प्रभुपाद जी को एक बार एक वैज्ञानिक आकर बोले, प्रभुपाद हमारे वैज्ञानिक लोग ने जल के तत्व को जान लिए। डू देर आजकल नो, प्रभुपाद सीधा गाली देते हैं। बोले क्या जान गए? ना कि जल तत्व को विश्लेषण करके अभी जान पाए कि 2 उद्जान के कण एक अम्लजान के कण मिलकर के जल बनता है। बोले रे गड्ढे कहीं के, $1000 खर्च किए, इतने सालों इसी के पीछे पड़े, एक गिलास पानी बना सकते हैं? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन उनके बाप का है क्या? कहाँ से लाएंगे, वो बनाएंगे कैसे? इतने समुद्र भरा पड़ा है, नदी भरा पड़ा है, कुआं ट्यूबवेल भरा पड़ा है, पानी कौन साइंटिस्ट कहाँ से इसको लाकर बनाए, उसको नहीं सोचते, उनके दिमाग में नहीं आएगा। यही है, यही बुद्धि है। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा को परमेश्वर मान लिया। अभी हम जो भजन गा रहे थे क्लास से पहले, ये वैष्णव दर्शन का लक्ष्य है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, वो बोलते हैं कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सौभृत्य। ईश्वर केवल ईश्वर कृष्ण है,
बाकी कोई देवा देवी ये सब छोटे मोटे पोस्ट लेकर के उनके गवर्नमेंट में काम करते हैं, लेकिन वो नहीं है। और उनको पता नहीं है, भगवान स्वयं गीता में ये बात कहते हैं, बोले कोई व्यक्ति अगर कामना से प्रेरित होता है, नहीं मुझे जल्दी ये काम करना पड़ेगा, तो वो बोलता है कि हरि भजन करके मिलेगा, नहीं पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान इतने आसान से नहीं देते, मूर्खों को अपने काम हिसाब से नहीं देते हैं वो, क्योंकि भगवान जो भलाई है वही काम करेंगे। कि तो हमारे पिता है ना, हम जाएंगे मांगेंगे कि हमारा गला में टलसिल है, बोलेंगे हम आइसक्रीम खाएंगे, पिताजी देंगे? बोले ना, डॉक्टर मना कर नहीं देंगे, रोने पर भी नहीं देंगे। तो भगवान हमारे पिताजी हो तो नहीं देंगे मांगने पर, लेकिन देवी देवता बोले भाड़ में लेके जाओ, हमारा क्या पड़ते, तुम मरो हमारा क्या जाता है। तो इसी प्रकार से वो भगवान को जो अपना कामना पूर्ति करना चाहते हैं तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और देवी देवता पूजा करते कुछ लोग ये भी तर्क करते हैं कि हाँ जी हम शंकर जी की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी की, उनको पूजा करते हैं, क्यों आप बोलते हैं कृष्ण को, केवल कृष्ण को क्यों पूजा करते हैं? अरे हमको पूजा करते हैं, ठीक है हम मान लिए, गीता भागवत में कृष्ण के ईश्वर माना गया, हम मान गए, लेकिन अगर हम ब्रह्मा की, शिव को और किसी को पूजा करें, देवी देवता को पूजा करें, वो भी तो कृष्ण के पास ले जाएंगे, कृष्ण भक्ति दिलाएंगे। भगवान बोलते ना, वो भी नहीं दे सकते। बोले क्यों? भगवान बोलते ये आपने प्रति भक्ति नहीं श्रद्धा उत्पन्न करा सकते, मेरे प्रति क्या कराएंगे? भगवान गीता में कहते हैं यो यो यांग तनु भक्तांग श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, जो जो जिस जिस देवताओं के श्रद्धा से पूजना करना चाहते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु ने सिलेक्ट किया मैं भाई ब्रह्मा को करूंगा, द क्रिएटर। कोई बोलते हैं कि नहीं ये तो ईश्वर शिव जी की, कोई किसी को सिलेक्ट करता है तो वो सिलेक्शन किसको करे, इनको कैसे श्रद्धा करे, उनको कैसे भक्ति करे, पूजा करे, ये सारे ज्ञान समझ श्रद्धा भगवान बोलते मैं ददामी, मैं देता हूँ, तमेव विदधामि, मैं उनको देवताओं के अंदर उनको रिलेशन कराता हूँ, उनके प्रति बुद्धि देता हूँ, उनके प्रति लगकर पूजा करने सारे मैं ही एडजस्टमेंट व्यवस्था करता हूँ। जो देवताओं के अपने प्रति अपने भक्त बनाने का भी पावर नहीं है, मेरा प्रति क्या करेगा वो अपने प्रति नहीं करा सकता। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तमेव विदधामि हम, सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनमीयते। अंतमंतु बोलते हैं कि वो इनको इसी प्रकार मैं ही मंत्र बताता हूँ, उपाय बताता हूँ, कैसे उनको पूजा करके संतुष्ट करके उनको फल प्राप्त करेगा। तो भगवान का कहना है कि कोई देवी देवता अपने प्रति अपने भक्तों का हृदय में श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ना तो वो भजन किया श्रद्धा के अनुसार फल भी दे सकते हैं, दोनों में उनके पास नहीं है। ना अन्य प्रति उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ना बेचारा इतने साल तब जाकर उनको देने के लिए वो भी नहीं दे सकते। हिरण्यकशिपु जो मांगा ब्रह्मा जी ने भी सोच कर देते हैं मैं कहाँ से दूंगा सार, ये मुझे मांग रहा है सार, आप सैंक्शन कर दीजिए सार, वही बोलेगा, उनसे मांग कर ला के देगा। उनको कोई देवी देवता के पास कुछ नहीं पावर देने के लिए, वो उनसे ही सैंक्शन करेगा। भगवान बोलते मैं ही देता हूँ, विहितान हितान, मेरे द्वारा विहित किया जाता है, भजन कराने के लिए रिलेशन करता हूँ, श्रद्धा भी मैं ही देता हूँ, और जो फल प्राप्ति कराने के लिए उनके पास नहीं मैं भी दिलाता हूँ। लेकिन उनको ये देव पूजक अल्पमेधसा, एक कम बुद्धि वाले उसको नहीं समझते। मैं खुलियाम बोलता हूँ मेरे पास आओ, नहीं आते, और उनके पास जाते हैं वो चीटिंग होते हैं, मरते हैं, सारे मारे जाते हैं। लेकिन नहीं, यही हाल है। तो हिरण्यकशिपु का अंदर भी ये 36,000 साल तक पंजे पर खड़े होकर इतने कठोर तप करने का जो श्रद्धा, जो भाव, जो भक्ति, इतने बड़े लगाव कहाँ से आया? उनके अंदर हरि बैठ कर करा रहे हैं, बेटा तू चाहता है करो, मैं देता हूँ पावर, करो। मन में प्रश्न उठता है, जब हरि उनको प्रति अपने प्रति क्यों नहीं कराए? वे अपने प्रति करा सकते हैं। भाई आप जानते हैं बेचारा मूर्ख है, ये उनका बुद्धि है ही नहीं, बुद्धिमान है, उनके पीछे पड़ा तो अपने प्रति ले सुधर जाता हो। भगवान बोलते नहीं, मेरे प्रति मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। कोई राजी खुशी से मेरे पास आना चाहेगा तो मैं उनको गोद में उठा लूंगा, लेकिन राजी खुशी से नहीं चाहता, जबरदस्ती हम नहीं करते। वो बोलूँगा आपका ऑप्शन है, किन को चुनना चाहते चुनो, मैं सब कराता हूँ, तू केवल डिसाइड करो। तो किसी देवी की, किसी आदमी को, नेता को, नेत्री को, किसी को चुनना चाहता हूँ, मैं तेरे अंदर सारे भी फिटिंग अरेंजमेंट करूँगा, उनको भी देंगे, सब व्यवस्था कर दूंगा, आपके सगाई वगाई सब कर दूंगा, सब कुछ रेडी हो जाएगा। लेकिन तुम करो, अब मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा।
ये भगवान की स्वभाव है। भगवान कभी जानबूझ करके जबरदस्ती करके जीव को नहीं लाना चाहिए। नहीं तो चाहेंगे भगवान अगर जबरदस्ती करना चाहें आधा सेकंड में हम लोग भक्त बन जाएं। अरे हो क्या, डिलीट बटन दबा दे, खत्म। उनको कौन सा बड़ी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर उनके सामने रखा हुआ। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करना चाहते हैं और हमारा कुछ अपना विचार, अपना इच्छा नहीं रहेगा तो कोई मशीन से तो प्रेम नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान हमको थोड़ा स्वाधीनता दिए हैं। ये स्वाधीनता इसलिए दिए हैं कि हम उनको प्रेम करें अपने मर्जी से, राजी खुशी से, तब कुछ प्रेम का मजा, आनंद आता है। तो इसलिए भगवान जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। बोले बेटा तेरे ऊपर है, मैं सारे व्यवस्था सब कुछ मैं करके देता हूँ, जो जो आवश्यकता, अभी चुनना तेरे ऊपर है, किसको भक्ति करना है, किसको तप करना है, किसके पास जाना है, क्या चाहना है, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। अभी हम अपने बुद्धि को, स्वाधीनता को, अपने सुजोग को उपयोग करके अगर प्रभु के पास जाना चाहेंगे तो प्रभु तो उठा करके चिपक करके गोद में ले लेंगे। लेकिन अगर नहीं चाहेंगे, बोले नहीं, जब तक तू नहीं चाहेगा मैं कभी नहीं दूंगा। अब तेरे कर्म के खोटा में तुम जाएगा, मरोगे, मैं देखते रहूँगा। ठीक है, मैं फिर भी खड़ा हूँ, कभी ना कभी तो मेरे पास आओगे, अभी नहीं तो कभी। वो आना ही पड़ेगा उन्हीं के पास, चाहे करोड़ों साल अब भोगो, नरक में जाओ, कहीं जाओ, अंते नारायण गति, वहीं पास अंत में जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो बुद्धिमान है वो पहले से चला जाएंगे, जाना ही है। यही समझ में नहीं आता। तो हम लोग को यही समझ लेना चाहिए कि भाई इतने क्यों ना खुशी से राजी हो जाए। और दूसरी बात है, देवी देवता अपने लोग में सब बैठे हैं। आप जान, भगवान तो अपने अंदर ही बैठे, हिरण्यकशिपु के अंदर ही बैठे थे। आपने जो चाहते हैं इसी हिसाब से सुविधा देते हैं। हम जितने यहाँ बैठे हैं, जितने ना बैठे हैं, सभी के अंदर भगवान बैठे हैं। केवल हम अपने राजी खुशी से, प्रभु मैं आपके भक्ति करना चाहता हूँ, इच्छा भर प्रकट कीजिए, बाकी सारे व्यवस्था वो करें। इतना ही हमको करना है, इतने ही नहीं करते हैं, इतने ही नहीं करते हैं। यही शास्त्र के निचोड़ कहते हैं। ये हम भजन में आज गाए, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये जो सृष्टि होता है, ब्रह्मा की इतनी बड़ी सृष्टि, कल्प एक ही दिन का सृष्टि बताते हैं। ये ब्रह्मा सृष्टि के तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सुजन। ब्रह्मा कहाँ से सृष्टि करेगा? यहाँ से कमांड आ रहा है, उनके कमांड से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। सृष्टि कैसे? मटेरियल सब वहीं ला करती, तो ठिकादार है वो कहाँ से? जब सरिया, बजरी और सीमेंट सब नहीं मिलेगा, वो काम क्या करेंगे? बेचारे इंजीनियर क्या करेगा? ब्लूप्रिंट लेकर घूमता रहेगा, मगर कैसे बोले? तो सारे माल मसला बुद्धि सारे व्यवस्था ठाकुर जी देते हैं, सब वो देते हैं। तो इसी को कहते हैं कि उन्होंने जो संपूर्ण सृष्टि के मालिक सचमुच कृष्ण है, उन्हीं के कमांड से ब्रह्मा को नियुक्त किए। ब्रह्मा ये मैं देशम, ये इसे करो, नहीं ऐसा मैं करता हूँ, उन्होंने बनाया। और हम उन्हीं को देख करके मान लिए हुई सब कुछ नहीं। उन्हीं के इच्छा में ब्रह्मा सृष्टि करता है, उन्हीं के इच्छा से शिव संहार करते हैं, उन्हीं के इच्छा से विष्णु पालन करते हैं, उन्हीं के इच्छा के अनुरूप माया ने ये जेल बनाया। उन्हीं के इच्छा के अनुसार हमारा जीवन मरण, जो प्रोग्रेस डिग्रेड, सब उन्हीं के इच्छा से। कितने उन्नति अवनति जो भी कुछ घट रहा है, एक एक क्षण में जो हमारे जीवन में घट रहा है, सबका पीछे हाथ किसका है? उनका है, ये निश्चित। इसलिए कभी कभी कहते हैं ना लोग, भाई उनके इच्छा के बिना तो पेड़ के पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सही है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी वही है, उनके सैंक्शन। लेकिन यही सब मत समझो उसका मतलब वही आकर पेड़ के पत्ता हिला रहे खड़े होकर के। नहीं 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 नहीं, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। वो अपने धाम में गोलोक में बैठे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं मस्ती में, उन्हें कोई चिंता नहीं। और संपूर्ण प्राणियों के अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम, कण कण के अंदर भी बैठे हैं, बैठ कर केवल बैठे हैं। एनर्जी उनके वजह से सब कुछ हो रहा है, वो खुद नहीं कर रहे हैं, उनको करना मालिक है। एजेंसी बहुत बड़े हैं, हजारों करोड़ों देवी देवता लगे हैं उनके काम करने के लिए, वो क्यों बैठेंगे? ये कितने आईटी वालों को ये गवर्नमेंट काम में लगाता है, तो भगवान के गवर्नमेंट में तो कितने बड़े बड़े शो लगे होंगे, तो लगा रखे काम में सब। लेकिन इतने उदार चित्त भगवान है, इतने उदार है। आजकल मालिक जैसे नहीं, इतने उदार है कि एक बार को ही उनकी ओर मोड़ कर देखे सही, बाकी उठा ले। लेकिन हम मूर्ख उनकी ओर देखना नहीं चाहते, इसीलिए हमारी दुर्दशा।
सारे शास्त्र संत कहते हैं हरि मुमुख, यही कारण है। हरि से मुंह मोड़ दिए, उनके ओर देख नहीं, इसी संसार को भोगने के लिए मुंह किए। केवल यहाँ से एक बार बहुत हो गया, दिस इज टू मच, इधर मुंह मोड़ो, दैट्स इट। हमको केवल इतना ही भर करना है। कोई इतने हिरण्यकश्यप की तरह 25,000 36,000 खड़ा होकर हाथ ऊपर उठा करके कठोर तपस्या नहीं करना है, केवल मुंह मोड़ना है। इस संसार से मुंह हटा करके श्याम सुंदर की ओर मुंह करना है। बोलेंगे मुंह करूं फिर दुनिया कैसे चलेगा? अरे चलाने वाला तो वही हुई है, खूब खिचड़ी खिलाएगा, मालवा पूरी खिलाएगा, कोई चिंता मत करो। कोई बोलेंगे हम नहीं करेंगे दुनिया कैसे चलेगा? तुम चलाते, यही तो और मूर्खता है। भगवान गाली भी देते हैं, भगवान अपनी भाषा में गाली देते हैं, सारे तो प्रकृति कर रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ मतलब, मूढ़ मतलब मूर्ख, विमूढ़ मतलब विशेष मूर्ख। भगवान भद्र में गाली देते हैं, बोले विशेष मूर्ख, तू सोचता है मैं ही करता हूँ कि मैं ही करती हूँ, तो विशेष मूर्ख हो, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। बोले आप कर रहे हो, बोले मैं भी नहीं कर रहा हूँ, बोले मैं एक एजेंसी डाल दिया वो कर रहे हैं। त्रिवृता शब्द इधर आया है, जिनको हिरण्यकशिपु मान रहा है। बोले आप त्रिगुण को स्वीकार किए, लेकिन इतनी गुण ब्रह्मा के कहाँ से लाया? ये त्रिगुण कहाँ से लाया, यही समझना चाहिए। सब आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक को पूछो, ये सब प्रकृति से हो रहा है, प्रकृति कर रहा है। प्रकृति तेरे बाप का है क्या? प्रकृति भी किसका है? अपने मनमानी सब हो रहा है क्या? भगवान दावा करके कहते हैं मया धक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सारे चराचर जगत में प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम कर रहे हैं, अंडर माई सुपरिटेंडेंस। ठोस करके बोलते हैं, और बुद्धू हमको समझ नहीं आता। अरे संपूर्ण प्रकृति उनके अंडर में काम कर रहा है, उनके कमांड के बिना प्रकृति कुछ कर नहीं सकता। वो जड़ है, जड़ पदार्थ। ये चश्मा के कवर में इधर रखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ ना रखूँ अपने आप जा सकता? चाहे कोई 1000 साल प्रयास कर जाएगा? नहीं, जड़ है ये संसार के सर्व जड़ है। चेतन के बिना जड़ हिल भी नहीं, डोल भी नहीं सकता। और चेतन के पूर्ण चेतन भगवान, उनके चेतना सभी के अंदर जो है उन्हीं से आया है, हम उन्हीं के अंश से, वही परम चेतन है। इसी बात को समझ जाना चाहिए। तो इसी बात को नहीं समझ करके अपने बुद्धि से हिरण्यकशिपु और महा के परमेश्वर माना। लेकिन जो समझदार व्यक्ति कहते हैं कि हम कितने भी निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, अपना बल, अपने बुद्धि, अपने चेष्टा के ऊपर 1% भी भरोसा मत करो। हम कुछ कर लेंगे, उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। आधा मिनट लगेगा, राम राम हो जाओगे। और क्या, हम इतने बड़े बड़े सब कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितने क्या क्या कर रहे हैं। भगवान थोड़े शेषनाग जो नीचे हैं, जिसका सर के ऊपर धरती टिका हो, तो थोड़ा ऐसे ऐसे कर दें, खत्म। उनको थोड़ा खुजली, सर थोड़ा हिला दें, डामाडोल, खत्म, स्वाहा। हमको चेकबुक साइन करने के लिए भी टाइम ना मिले, हाँ, सारे खत्म हो जाए। लेकिन ये उनकी बड़ी कृपा है, वो नहीं कर रहे हैं। बोले जानते बेचारे मर जाएंगे, उनके कर्म भोगने दो उनको। लेकिन भगवान चाहे तो कर सकते, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हम अपने बल, बुद्धि, चेष्टा, प्रयास से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े आचार्य लोग ही कहते हैं कि अपना बल, बुद्धि, चेष्टा से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल आपकी कृपा ही भरोसा है। केवल आपकी कृपा के ऊपर निर्भर करके बैठा है। मैं अच्छे तरह से भक्ति ठाकुर कहते, मैं जानता हूँ मेरा जीवन मरण आपकी इच्छा से, जन्म हो रहा हूँ, मर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ आपकी इच्छा से। तो इसलिए मैं जानबूझ करके आपको स्वीकार करना चाहता हूँ। मानने वाले, बचाने वाले, रखने वाले आप हो। भगवान खोल कर बोलते हो, तुम क्यों अनाथ की तरह इधर उधर भटक रहा है? जब मैं जगन्नाथ हूँ, जगत के नाथ मैं हूँ, तुम अनाथ क्यों बन रहा है? इधर उधर भटकना क्या जरूरत है? मैं हूँ ना तेरे साथ। हाँ, तो वही खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। मैं कई बार ये बात कहता हूँ, हम बोलेंगे हम प्रयास नहीं करें कैसे खाएंगे? अरे कैसे खाएंगे? ये केवल इस प्रकार के खोटा विचार मनुष्य के होता है। मनुष्य तो केवल थोड़े ही संख्या में है, 80 लाख अलग अलग प्रकार के जीव जोनी है ना, नहीं
ये 80 लाख प्रकार के जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले जितने कीट पतंग पशु पक्षी लते पते, कोई नौकरी बाकरी बिजनेस बाड़ी कोई कुछ कर रहे हैं? कोई भूखा मर रहे हैं क्या? नथिंग, आराम से रह रहे हैं, कोई कमी नहीं। हजारों हजारों हाथी पल रहे हैं जो टनों एक एक बार में खा जाते हैं। हम तो 4 रोटी में 2 रोटी खा के बच जाते हैं, लेकिन उनको भी कौन खिलाते हैं? उनको धंधा काम थोड़ी ना करते हैं। तो प्रकृति भगवान मेंटेन कर दिया सेठ, सबको अपना अपना कोटा मिल रहा है, हमको ही मिलेगा निश्चित। और हम कितने ज़्यादा भी काम कर ले, एक दाना भी ज़्यादा खा नहीं सकते। भगवान के नियम जानता हूँ, दाने दाने में लिखा है, प्रिंट आउट है दाने के ऊपर, कौन सा दाना में आप खाएंगे ये प्रिंट आउट है। आपका नाम अगर लिखा नहीं होगा, मुंह से लेकर गिर जाएगा, नहीं खा सकता, खा नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपका नाम प्रिंट आउट नहीं हुआ, आप कैसे उठा लिए? इतने परफेक्ट मैनेजमेंट है भगवान के, इतने परफेक्ट, फिर भी हमको समझ में नहीं आता, उनको छोड़ के दूसरे के पीछे पड़े। ये ब्रह्मा जी के पीछे तो ही पड़ा है, सर आप ऐसे, आप सब कुछ, आप दुनिया को अंधकार को लाइट कर दिए, लाइट को अंधकार कर दिए, आप सब कुछ है, ये खोटे बुद्धि है। और ये बुद्धि कैसे प्राप्त किया? 36,000 साल तक तप करने के बाद वही बुद्धि, कोई सुधरा नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये सब सुन करके भागवत के प्रसंग को हम लोग के छोटी दिमाग से इतना तक कम से कम समझ में आ जाना चाहिए कि सब कुछ छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, बस केवल हरि शरणम, हरि के शरण में जाना चाहिए। सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ कर इनके शरण में चला जाए, और जो चला जाए भगवान अपनी तरफ से गारंटी देते हैं, अंडरटेकिंग, कि तू अगर सब छोड़कर मेरा पास आ जाता है तो डरो मत। सबसे पहले माँ सोचा, कोई डरने की बात नहीं ना, ये सब, अरे मैं हूं, अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पाप से बचा डालूंगा। भाई यू आर फियरिंग, क्यों डर रहे हैं आपने? इतने बड़ी शाबाशी, इतने बड़ी आपको बल कौन देने वाला है? इतने बड़ी बल देते हैं भगवान ने साक्षात, बोलते मैं हूं तेरा साथ। ये कौन देवी देवता, इधर उधर कोई कुछ भी नहीं, मैं तेरा साथ हूं, मेरा पर्सनल नंबर रख, कभी जरूरत पड़ा बुलाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ की चिंता कर रहे हैं? का चिंता मम जीवने, फिर जीवन में चिंता की बात क्या है? जब हरि ही अपने ऊपर दायित्व लेकर बैठे हैं, मैं ही विश्व को चलाने वाला हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तुम मेरे साथ आ जा, बुला रहे हैं, ओपन इनविटेशन, कोई इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा, कोई भाईबा रिटीन ये सब करना पड़ेगा, नाप चूप इतने सारे काहे को, कुछ नहीं, केवल आप इच्छा करो प्रभु मैं आपके डिपार्टमेंट में आना चाहता हूँ, अरे आओ, लोले लंगड़े अंधे पुने कुछ भी हो, मोटे पतले, एवरीबडी वेलकम, वेलकम टू एवरीबडी, कोई मना वना नहीं, ये सब आपने। फिर भी हम महामूर्ख जाना नहीं चाहते, ये हमारे महामूर्खता है, क्योंकि हिरण्यकशिपु औलाद है सारे, उनकी परंपरा में आए, अहो वही साइंटिस्ट को, हाँ क्रिएटर उस देख के चकमा को देख करके ऐसे करेंगे, और हरि को नहीं भूल गए। हरि आपने साथ, हमारा साथ है, उनको भूल करके एक ग्लैमर को देख करके पीछे पड़ना, ये सब यही महादुर्बुद्धि है, और दशा इस प्रकार होता है। तो इसलिए भागवत की इस सब शिक्षा से हम लोग को सीख लेना चाहिए कि सब कुछ कोई भरोसा योग्य नहीं है, कुछ सब कुछ छोड़ करके एकमात्र भगवान के शरण में आकर के हरे कृष्ण करो, उनके कथा सुनो, खाने में पहनने में रोटी कपड़ा मकान का कोई कमी नहीं है। कल शाम को हम गए थे, एक एक कैंप के सामने बुला बुला कर आओ खाओ 3-3 टाइम, बताओ, कुछ कमी नहीं है, हर चीज मिलता है। जो भगवान का केवल यूनिफॉर्म पहन लिया, कंठी तिलक कर लिया, और लोग मजा से वो खाते पीते घूमते। अब जो यूनिफॉर्म पहन कर कुछ काम किया, फिर उनको डरने का क्या है? हम देखो ना, जितने केवल लाल कपड़ा पहने, तिलक भी भले सीधा सीधा किए, कोई उल्टा मुल्टा किसी को, लाल कपड़ा पहन लिया, वृंदावन आ गए, लो मर्जी दिन एक भर तक खाओ, कोई कमी नहीं। और जो सही में उनके लिए काम करेगा तो कोई कमी रहेगा? कभी नहीं हो सकता। ये सोच हटाकर फेंक देना चाहिए, और फेंक करके उनके प्रति समर्पण कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण।
कोई प्रश्न है किसका? नहीं तो प्रसाद का टाइम है। यहाँ बोलिए। क्या 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 पूछते हैं? भगवान के शरण ले लिया आपने? हाँ, तो डायल करो ना, वो बिजी आता है। डायल करते रहो, जब तक बिजी आता है तब तो नहीं, एक बार लग जाएगा, प्रयास करो। हाँ हाँ, तो जब प्रयास करो अगेन एंड अगेन लग जाएगा। और जब बिजी भी आ रहा है तभी भी खान पान मिल रहा ना, नहीं तभी तो मिल रहा है, तुम क्या बिजी करते रहो डायल। अपना मेंटेनेंस में तो कमी तो नहीं पड़ रहा ना। एक बार नंबर लग जाए तो काम बन जाए, है ना।